प्रेत, जिन जिन्नात और आत्माएं हमारी ही तरह इस प्रकृति का एक हिस्सा हैं। इससे तो नकारा नहीं जा सकता। इनके बारे में कई ग्रंथों में और किताबों में बताया गया है। हर धर्म के पवित्र ग्रंथ में इनकी चर्चा की हुई है। आज जो मैं कहानी सुनाने जा रहा हूँ वो बंगाल में स्थित एक पुरुलिया डिस्ट्रिक्ट की है। पुरुलिया डिस्ट्रिक्ट एक पहाड़ी और जंगल से घिरा हुआ एक ज़िला है। एक कॉलेज के कुछ स्टूडेंट जिनका एक ग्रुप था। ग्रुप में कुछ लड़के और लड़कियां थी। वह ग्रुप हर साल गर्मी की छुट्टी में कहीं घूमने जाता था। हर साल की तरह उन्होंने इस साल भी टूर पर जाने का फैसला किया। सभी लोगों ने इस बार किसी पहाड़ी और एडवेंचर से भरी जगह को चुनने का फैसला किया और इसीलिए उन्होंने बंगाल का पुरुलिया ज़िला चुनना सही समझा, जो कि बहुत ही सुंदर और बहुत ही मनमोहक जगह है और एक बहुत ही सुंदर हिल स्टेशन भी है। ग्रुप के सभी मेंबर ने अगले दिन सुबह निकलने का फैसला किया। अगली सुबह सभी साथ में पुरुलिया के लिए निकल पड़े। उन्होंने पुरुलिया स्टेशन का टिकट लिया और ट्रेन में बैठ गए। पुरुलिया स्टेशन से उनका होटल लगभग 6 किलोमीटर की दूरी पर था और रास्ता पहाड़ियों और जंगलों से घिरा हुआ था। इसीलिए उन्होंने स्टेशन से कैब बुक किया और शाम से पहले होटल पहुंच गए। अगले दिन सुबह 8 बजे तक सभी उठ गए और घूमने के लिए तैयार हो गए। 2 दिन उन्होंने बहुत एंजॉय किया और बहुत सारी फोटोग्राफी की। तीसरे दिन उन्होंने घर वापसी का प्लान किया, लेकिन उस दिन मौसम बहुत ही ख़राब था। बहुत तेज़ बारिश हो रही थी और उन्हें कोई कैब या ऑटो भी नहीं मिल रहा था। बारिश तेज़ होने के कारण उन्होंने कोई टैक्सी या ऑटो नहीं मिला। कोशिश करते करते शाम होने लगी, लेकिन कोई टैक्सी या ऑटो उनको अभी तक नहीं मिला था। अभी शाम के 5 बज चुके हैं और बारिश धीरे धीरे बंद होने लगी है। 6 बजे तक बारिश पूरी तरह बंद हो गई थी और अंधेरा होने लगा था। पहाड़ी और जंगली इलाका होने के कारण वहाँ गर्मियों के समय में जल्दी अंधेरा होने लगता था। पूरी तरह अंधेरा होने से पहले उन्हें एक टैक्सी वाला होटल के पास मिला। उन्होंने उससे बात करने का फैसला किया और टैक्सी ड्राइवर के पास चले गए। उनमें से एक टैक्सी वाले ने कहा, भैया पुरुलिया स्टेशन चलोगे क्या? उन्होंने देखा कि टैक्सी ड्राइवर पुरुलिया स्टेशन जाने के लिए घबरा गया और घबराते हुए मन से कांपता हुआ उसने वहाँ जाने के लिए मना कर दिया। वहाँ वो ड्राइवर क्यों नहीं जा रहा था, ये तो अभी तक क्लियर नहीं था। टैक्सी ड्राइवर ने उन्हें साफ इनकार करते हुए अगले दिन जाने की भी सलाह दी। जब उन्होंने उसकी वजह पूछी तो उसने उन्हें हिचकिचाते हुए कहा, साहब अंधेरा होने वाला है और रास्ता भी बहुत ख़राब है, अभी जाना आपके लिए बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है। लेकिन यह भी कॉलेज के स्टूडेंट थे, अभी जवानी में चूर थे, इनका खून भी गर्म था। इसलिए उन्होंने ड्राइवर को बहुत मनाया और रिक्वेस्ट करने लगे। काफ़ी मनाने के बाद ड्राइवर ने हाँ बोल दी और सभी लोग अपने सामान के साथ गाड़ी में बैठ गए। गाड़ी पुरुलिया स्टेशन के लिए निकल पड़ी और बारिश भी पूरी तरह बंद हो चुकी थी। लेकिन कुछ समय के बाद काफ़ी अंधेरा हो चुका था और जंगल के कारण रास्ता अब साफ दिखाई नहीं पड़ रहा था। गाड़ी में बैठे कोई अपना मोबाइल का नेटवर्क चेक कर रहा था तो कोई म्यूज़िक सुन रहा था। अपना टाइम पास करते करते काफ़ी समय बीत गया, लेकिन अभी तक स्टेशन नहीं आया। सभी ने ड्राइवर से पूछा कि भैया स्टेशन कब तक आएगा, कितना समय लग जाएगा? ड्राइवर ने कहा, वैसे तो मैं रोज़ 2 घंटे में स्टेशन पहुंच जाता हूं, लेकिन पता नहीं आज इतना वक्त क्यों लग रहा है। तभी ड्राइवर को समझ आ जाता है कि वो गलत रास्ते पर आ गया है। ड्राइवर के लिए वह रास्ता अनजान था, लेकिन उन्होंने उसी रास्ते पर चलने का फैसला किया। लेकिन वह रास्ता उन्हें उल्टी दिशा में लेकर जा रहा था और वह उसी रास्ते पर चलते हुए गए। तभी उन्हें रास्ते में उस रात के अंधेरे में गाड़ी की हेडलाइट के सामने एक औरत रोड पार करती हुई दिखाई दी। उन्होंने उससे रास्ता पूछने का फैसला किया और गाड़ी उसकी ओर ले गए। जैसे ही गाड़ी उस औरत के पास पहुंची, तब तक उस औरत के आधे से ज़्यादा रास्ता पार कर लिया था।
गाड़ी में से एक व्यक्ति ने औरत को आवाज़ दी और कहा, सुनिए। औरत ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने एक बार फिर आवाज़ लगाई, लेकिन फिर से उस औरत की तरफ से कोई भी प्रतिक्रिया नहीं आई। उसने अब की बार और ज़ोर से आवाज़ दी, सुनिए, ये पुलिस स्टेशन का रास्ता कहाँ से मिलेगा? हम रास्ता भटक गए हैं। औरत रुक गई और उसने रोड पूरी पार भी कर ली थी, लेकिन वह पलटी नहीं। बिना पलटे हुए उस औरत ने अपना हाथ उठाया और उस रास्ते की ओर इशारा करने लगी जिस रास्ते से वे आ रहे थे। ड्राइवर ने टैक्सी को यू टर्न किया तो गाड़ी में बैठे स्टूडेंट जोर से चिल्लाने लगे। पीछे बैठे साथियों ने देखा कि वह औरत 2 फीट ऊपर हवा में झूल रही थी और उसके पैर भी मुड़े हुए थे। उन्हें चिल्लाता देख ड्राइवर ने अपने बैक मिरर में देखा तो वह बहुत ही डर गया और गाड़ी के गियर बदल बदल कर बहुत तेज़ी से वहाँ से निकलने लगा। सभी स्टूडेंट बहुत डर गए थे और काफ़ी दूर जाने के बाद उन्हें एक बंगला दिखा। वह वहाँ रुके और उस बंगले के नौकर को सारी घटना बताई। उस नौकर ने बताया कि शाम होते ही उस रास्ते पर अकेले कोई नहीं आता जाता और जाता है वो कभी लौट के नहीं आता। उसने बताया कि उस रास्ते पर एक बार पहाड़ी से गिरकर एक औरत की मौत हो गई थी। जब से वह बहुत लोगों के करीब आकर उनको डराने की कोशिश करती है। कुछ तो उनमें से वापस भी नहीं आ पाए। वो उनको वहीं मार देती है। इसीलिए अंधेरा होते कोई भी वहाँ जाता ही नहीं है। सबने वहीं रुकने का फ़ैसला किया और अगली सुबह ड्राइवर और बाकी के स्टूडेंट वहाँ से अपने अपने घर निकल गए। मैं आशा करता हूँ कि ये सच्ची घटना पर आधारित कहानी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। ऐसी ही और कहानी सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन भी दबा दें, जिससे कि मैं जब भी अपनी नई स्टोरी डालूँगा तो आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा। मैं फिर मिलूँगा आपको ऐसी ही सच्ची घटना पर आधारित एक कहानी के साथ। जब तक के लिए अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, सेफ रहें। जय बालाजी, जय श्री राम, जय हनुमान।